मंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, जिस तरीके से विधायक दल की बैठक, पर्यवेक्षक के साथ बैठक, तो रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई सीएम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, तो दिल्ली से बड़ी खबर, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई सीएम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, जिस तरीके से सस्पेंस लगातार बना रहा कि सवाल यही कि दिल्ली को नया चेहरा कौन मिलने वाला है, तो अब यह बताया जा रहा कि रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई सीएम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, तो रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई सीएम। तो शालीमार बाग से वो जीत कर आई हैं। तो जिस तरीके से ये चर्चा चल रही थी कि अगला मुख्यमंत्री कौन, तो उसमें हालांकि शुरू से ही सबसे अधिक नाम की चर्चा रेखा गुप्ता की ही होती रही। दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में, गलियों में इन नाम की चर्चा, इस नाम की चर्चा होती रही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो जिस तरीके से बीजेपी की ये दूसरी मुख्यमंत्री होंगी, क्योंकि इससे पहले सिंह धामी चुनाव हार गए थे तो तमाम नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन पार्टी ने वहां चौंका दिया था, हारे हुए को मुख्यमंत्री बनाया, फिर वो चुनाव जीते। इसी तरीके से राजस्थान में भजन लाल शर्मा के नाम पर कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। उसी तरीके से आप देख लें छत्तीसगढ़ में सबको चौंका दिया गया था। तो पहली बार इन्होंने चुनाव जीता है। कई इनके लोग ऐसे हैं जिनका काफ़ी लंबा इतिहास रहा है, जो कई बार चुनाव जीते हैं, दिल्ली में जूझते रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता सामने हैं। अगर आप प्रवेश वर्मा को ही ले लें तो पहले भी विधायक रहे, फिर सांसद हुए, फिर इस बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, और तमाम सारे इनके पास ऐसे लोग हैं जो कई बार चुनाव जीत चुके हैं, जिनका अनुभव है। लेकिन पहली बार जो चुनाव जीता है उसको मुख्यमंत्री बनाया। तो कह सकते हैं बीजेपी ने एक बार फिर एक्सपेरिमेंट किया और कई सारे सवालों का जवाब एक साथ देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है। तरीके से वाकई बीजेपी ने चौंका दिया। इस बात की जानकारी हमारे सहयोगी खुद दे रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। शालीमार बाग से विधायक है रेखा गुप्ता। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से रेखा गुप्ता के नाम की चर्चा हालांकि लगातार होती रही, और अब पुख्ता, तो जिस तरह से 26 साल बाद सत्ता में वापसी बीजेपी ने की और महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में बीजेपी जैसे रेखा गुप्ता को इनाम मिल गया। कई उनसे सीनियर लोग हैं, कई उनसे वरिष्ठ लोग हैं, कई बार चुनाव जीते हुए लोग हैं, लेकिन ताजपोशी उनकी होने जा रही है। तो वाकई जिस तरीके से कई सीनियर नेता चुनाव जीते भी और नामों की चर्चा अलग अलग केंद्र बिंदु पर हो रही थी, लेकिन अब जो नाम निकलकर सामने आया है वो वाकई लोगों को चौंका भी रहा है। लेकिन ये भी कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री वाला जो दांव बीजेपी का, वो क्या फिट बैठेगा, ये भी देखना अहम होगा। लेकिन जिस तरीके से इस नाम पर चर्चा हो रही थी और बताया जा रहा है कि मोहर भी लगी है, तो चौथी मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता महिला होंगी। क्योंकि इससे पहले देखा जाए सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी से आतिशी, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। अब ये रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री नई दिल्ली की। तो शालीमार बाग से विधायक, और उन पर भरोसा जताया है विधायकों ने। तो बड़ी खबर, और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बैठक की तस्वीर, जिस तरह से विधायक की बैठक हुई, पर्यवेक्षकों की बैठक हुई, एक नाम पर सहमति करती है। आप यही का उदाहरण ले लें कि बहुत सारे, जैसा मैं पहले कह रहा था कि बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, कई बार के चुनाव जीते हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा उनको राजनीतिक अनुभव है, संसदीय अनुभव भी बहुत ज्यादा है लोगों को। लेकिन रेखा गुप्ता को पर पार्टी ने जी रेखा गुप्ता पर पार्टी ने दाव लगाया है, जिस तरीके से महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की। तो आपको बताते हैं शालीमार बाग से उन्होंने जीत हासिल की और बाजियों में उन्होंने काम भी किया है। लगातार पार्टी के लिए वो काम करती रही, और आज वो इस पोजीशन पे पहुंची हैं। बस मेरा नाम निधि गुप्ता है, मैं उनकी छोटी देवरानी हूँ। मैं उनकी छोटी देवरानी और बहुत मेहनत भी करी है, बहुत मेहनत भी करी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से
हालांकि राजभवन के लिए रवाना हुए सभी विधायक और सरकार बनाने को लेकर अब चर्चा ये भी देखना होगा कि किस किस चेहरे को कैबिनेट में शामिल किया जाता है, ये भी अहम होगा, और किसे क्या विभाग ये भी देखना अहम होगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, तो रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी। तो जिस तरीके से हालांकि 20 फरवरी यानी कि कल शपथ ग्रहण नवे मुख्यमंत्री के रूप में वो कार्यरत होंगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और आपको बता दें कि शालीमार बाग से विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता। इससे पहले दिल की गहराई से आभार एक बार थोड़ा यहाँ से व्यवस्था बनानी पड़ती। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, शालीमार बाग से विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और की पूर्व महासचिव और अध्यक्ष भी रही, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य और इकाई की महासचिव। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने छात्र संघ चुनाव भी लड़ा और जीता, और पार्षद का चुनाव भी उन्होंने जीता, और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री। तो शालीमार बाग सीट पर आपकी वंदना कुमारी को उन्होंने हराया। भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है और दिल्ली के सम्मान की बात है। तो महिला मुख्यमंत्री, और यही बात कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि ये पार्टी के सम्मान की बात है, नारी के सम्मान की बात है। तो वाकई चौंकाने वाला नाम, हालांकि रेस में सबसे आगे यही नाम, इसी नाम पर चर्चा हो रही थी कि रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री, चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की। और बीजेपी की तरफ से दूसरा ये महिला चेहरा, पहले सुषमा स्वराज और अब रेखा गुप्ता। तो शालीमार बाग से विधायक हैं, उन्होंने वंदना कुमारी को इस चुनाव में हराया। और जिस तरीके से वाकई बीजेपी के लोग कहते हैं कि हर एक कार्यकर्ता, कब किसे क्या पद दे दिया जाए, कब किसे क्या पद मिल जाए, और इसी बात की तस्दीक